मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। अगर माँ औलाद की तमन्नाएं और मुरादें पूरी कर रही है तो उसके पीछे बाप ही हीरो होता है। चूल्हे पर माँ जलती है, धूप में बाप जलता है, जब जाके एक बच्चा पलता है। इतनी आसानी से औलाद नहीं पलती। बच्चे के पाँव में अगर नया जूता है ना, तो वो बच्चा कभी बाप के पैर में भी जूता देखे कि उसके बाप ने नया जूता पहना है कि नहीं पहना। हमने आखिरी दफ़ा अपने वालिद को गले कब लगाया था? हमने आखिरी दफ़ा अपने वालिद मोहतरम से सलाम कब किया था? हमने लास्ट टाइम आखिरी दफ़ा अपने वालिद मोहतरम के पाँव कब चूमा? अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बाप वो दरख्त है, इसका साया इसके जानने के बाद पता चलेगा। और लोग बाप की दौलत के लिए लड़ते हैं, ये मेरा इतना हिस्सा बनता है, मेरा इतना हिस्सा बनता है। बाप की दौलत नहीं, बाप का साया ही काफ़ी है। तो जिस बंदे के पास वालिद की दौलत है वो उसकी कदर करें, क्योंकि इन्होंने अपनी जवानियाँ दी हैं आपको। ये जो आपकी रगों में खून चल रहा है ये दर हकीकत आपके बाप का पसीना है। बाप धूप में जलता रहा, उसका पसीना उसके जिस्म से निकलता रहा, तो ये उसका पसीना है जो आपकी रगों में खून बन के दौड़ रहा है। अगर वो पसीना ना बहाता तो आपकी रगों में खून भी गर्दिश ना करता। उस बाप की कमर झुक गई कि मेरे बेटे की कमर ऊंची रहे। बाप के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई कि मेरे बच्चे के चेहरे पर झुर्री ना आए। बाप का रंग सिया हो गया, लेकिन बाप ने बच्चे के चेहरे पर लाली की दमक ला दी। मेरा बच्चा लाल रहे, मेरा बच्चा खूबसूरत रहे, मेरा बच्चा जनाब जमाने के अंदर सर उठाकर जिए। उसकी कमर झुक गई, उसके जिस्म में ताकत और नकाहत और जनाब सारी पावर खत्म हो गई, लेकिन उसने बच्चे के जिस्म में कभी पावर खत्म होने नहीं दी। और जब बाप ने कमा कमा कर उसे इतना बड़ा कर दिया, और जब बाप ने निगाह जमाई कि अब ये मेरी लाठी बनेगा, किया क्या आपने मेरे लिए? ये तो मेरी मेहनत थी, मैं इतना बड़ा बना। ये तो मेरी मेहनत थी कि मैं स्कूल में टॉप किया करता था। ये तो मेरी मेहनत थी कि जनाब मैं इतना बड़ा कारीगर बन गया। ये तो मेरी मेहनत थी मैं इतना बड़ा मिस्त्री और मजदूर बन गया। ये तो मेरी कारीगरी थी, ये तो जनाब मेरी मेहनत और मेरा टैलेंट था कि जनाब मैं लेग मशीन का कारीगर बन गया हूँ और जनाब मैं अच्छा कलर करने वाला बन गया हूँ। आपने क्या किया है? यानी कि एक लम्हा लगता है और बाप की पीछे 50 साल जिंदगी पर हम लात मार देते। उसने अपनी जवानी दे दी कि मेरा बच्चा जवान हो जाए। उसने अपने सारे ख्वाब ख़त्म कर दिए, मेरे बच्चे के ख्वाब पूरे हो जाएं। हमने जवान होकर अपने बाप के कितने ख्वाब पूरे किए। और एक सच्ची बात कहूँ, हम जैसे ही जवान होते हैं ना, तो हमारे दिल में माँ बाप की मोहब्बत बाद में आती है। पहले दाएं बाएं लोगों की यहाँ पे मोहब्बत आ जाती है। मैं इशारतन बात अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि हम उसकी मोहब्बत के लिए माँ से भी लड़ जाते हैं और बाप से भी लड़ जाते हैं। जिसने अपनी जवानी दे दी, जिसने अपने सारे ख्वाब आपके लिए ख़त्म कर दिए, उसे कभी आपने कहा बाबा, अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, आपने कभी कहा बाबा मैं आपसे प्यार करता हूँ? उसके कान तरसते हैं कि मेरा बच्चा मुझे कभी कहे बाबा मैं आपसे प्यार करता हूँ। माँ तरसती है, तड़पती है, बच्चा कभी कहे अम्मी जान मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। बिजनेसमैन है, थल्ली पे बैठना है, चौक पे बैठना है, दुकान पे बैठना है, डब्बू पे जाना है, स्नोकर खेलना है, पट्टी खेलनी है। हम तो बड़े बिजनेसमैन आदमी जना। अम्मी अब्बू के लिए तो टाइम ही नहीं है। वो भी दोस्त को टाइम दिया हुआ है गटर के ढक्कन पर बैठना है। वो फुला दोस्त को टाइम दिया हुआ है, वो जनाब वहाँ पे पट्टी उसके साथ खेलनी है। वो फुला दोस्त को टाइम दिया, वो ग्राउंड में मेरा इंतजार कर रहा है। इन्हें बूढ़ा किसने किया है? हमने। ये मेरी गुफ्तगू का बड़ा गहरा जुमला है। माँ बाप को बीपी और शुगर नहीं खाता, इन्हें हम खा जाते हैं। हम खा गए। जमाने के लिए टाइम है लेकिन वालदेन के लिए टाइम नहीं है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वालदेन के लिए भी टाइम मुकर्रर करें, क्योंकि जब बाप और माँ जैसी अजीम दौलत जाती है तो फिर पता चलता है कि ज़माने की धूप क्या है। फिर लोग अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। और जब बाप चला जाएगा ना तो कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा। वो जितने यार आपके साथ खड़े हुए होते हैं ना, अरे फिक्र नहीं कर जानी तेरे साथ हूँ, बाप की रूह निकलने दें, माँ का साया उठने दें, वो सारे जानी चले जाएंगे, ये अकेला जानी रह जाएगा। यार कोई 100 की मदद कर दे, भाई अपना रास्ता नाप, कौन से 100 रुपये तू तो लेता है, तो लेने का नाम ही, देने का नाम ही नहीं होता, अपना रास्ता नाप लो। ये सारे जानी माँ बाप के जाने के बाद याद आएंगे, ये एक वक्त की रोटी भी नहीं खिलाएंगे। तो जिसे जानी बनाना है उसे जानी बनाएं। जानी अपनी माँ को बनाएं, जानी अपने बाबा को बनाएं। ये हैं आपके जानी, इन्हें जानी बनाया जाए, इन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि ये आपके ऊपर
उस घने सायादार दरख्त की तरह हैं कि ज़माने की सारी धूप सारी सख्तियाँ अपने ऊपर लेते हैं। कभी ज़िंदा होते हुए माँ बाप आपको ये फ़ील और महसूस होने नहीं देते कि जनाब बेटी घर आई है, इसका भी जनाब आपने खर्चा देना है, ये जाएगी तो इसको छूट देना है, वो फलां रिश्तेदार की मैयत में जाना है। जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं वो आपको किसी परेशानी में डालते नहीं हैं। और जहाँ उनकी आंखें बंद होती हैं ना, आटे चीनी के भाव पता लग जाते हैं। बहन घर आए तो उसको सूट भी देना होता है। अच्छा, बहन की बेटी हो तो जनाब उसके घर पे सामान भी जाता है बच्ची के लिए। अच्छा, उसका चूचक भी जाएगा, उसके झूले भी जाएंगे। फिर आटा चीनी के भाव पता लगते हैं। फिर ऊँट पहाड़ के नीचे आता है। फिर आप मांग के देखें किसी दोस्त से कर्जा कि जनाब मेरे अब्बा की सोयम की नहीं आज है, मुझे तरह 5,000 रुपये चाहिए, सोयम में देग लगानी है। वही की बात कहता, हु आर यू, मन अंता, कौन है आप, मैं तो जानते ही। वो जो बचपन का आपने जिगरी बनाया हुआ था, आप उससे 1,000 रुपये मांग के देखें, वो चौक से मुड़ जाएगा, इससे नहीं मिलना, ये 1,000 उधार मांग लेता है। लेकिन बाप से कभी मांग के देखें आप 1,000 मांगते हैं, वो 1,500 देता है, मेरे बच्चे को ज़रूरत होगी। अब आप बोलेंगे हमारे अब्बा तो नहीं देते, तो ऐसा मकाम बनाए अब्बा की निगाह में, ऐसा मकाम बनाए अब्बा जी की निगाह में कि आप 1,000 मांगे वो 1,500 दें, आप 1,500 मांगे वो 2,000 दें। चप्पल सीधी करते नहीं अब्बा जी की हम, और फिर बोले अब्बा जी हमें पूरे 2,000 रुपये चाहिए, क्या करना है, क्रिकेट मैच है। बाबा मुझे 1,500 रुपये चाहिए, क्या चाहिए जनाब, वो जीन्स की पैंट और टी शर्ट लाऊंगा। बाबा को कभी सूट ला के नहीं दिया, अम्मा को कभी हमने चादर गिफ्ट नहीं की, फरमाइशें सारी हम पूरी करवा लेते हैं। जब ये जाएंगे फिर पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी नेमत खो दी है। तो जिनके पास हैं खुदारा रिस्पेक्ट करें, इनकी कदर करें, इनके हाथ दबाएं, कभी इनके पाँव दबाएं, कभी सर दबाएं, कभी पानी का गिलास लेके जाएं, कभी जाते हुए इनके लिए एक बिरयानी की थैली लेकर जाएं, कभी घर पर काम से आते हुए इनके लिए जनाब एक कुल्फ़ी की थैली लेकर आ जाएं। लेकिन हम ये करते नहीं हैं, ये हमने कभी नहीं किया। तो जब आप ये चीज़ें करना शुरू करेंगे तो माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा होगी, उन्हें पता चलेगा हमारे बच्चे को हमारा भी एहसास है जैसे हम इसका एहसास किया करते कि बाप कितनी अपनी औलाद से मोहब्बत करता। अगर से वो मोहब्बत दिखाता नहीं है, माँ अपनी मोहब्बत दिखा देती है, बाप अपनी मोहब्बत दिखाता नहीं है, तो माँ को वो बाप फ्रंट पर रखता है। बाप मोहब्बत करता ज़रूर है लेकिन वो दिखाता नहीं। माँ की मोहब्बत सबको नज़र आती, बाप की नज़र नहीं आती। हम तो कंधा देने के भी काबिल नहीं है, हमें तो जनाजा भी पढ़ाना नहीं आता। बाप मर जाए तो हम तो गुस्ल देने के भी काबिल नहीं है। मौलवी साहब को, मौलवी साहब जरा देना गुस्ल। लिहाजा जिनके पास नेमत हैं वो कदर करें, उनकी इज्जत करें।